हजूर कहते हैं जो हमारी जिंद है, हमारे श्वास हैं, हमारी आत्मा है, बाहर का स्वरूप किसी का किसी तरह का, किसी का किसी तरह का अलग अलग है, लेकिन जो आत्मा है उसका स्वरूप एक जैसे है। जैसे दिए की अग्नि है, ऐसा है सभी की आत्मा का स्वरूप। और हुजूर कहते हैं जो आत्मा है उसकी जो अरदास है, उसकी जो पीड़ा है, वो सुनने वाला दुनिया में केवल एक है। हम अपना दर्द, जो पेन है, अपनी भावनाएं हैं, अरदास है, बोल है, कहते बेशक हम सभी से हैं, पर याद रहे पीड़ा कह देनी और बात है, लेकिन उस पीड़ा का समाधान हर किसी से पास नहीं है। गुरु साहब कह रहे हैं कि दुनिया में, संसार में, होल यूनिवर्स सिर्फ एक है जिससे हम अपनी पीड़ा, अपनी अरदास बता सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, हमारी बात किसी को मालूम हो जाए ना, वो बात को अपने तक सीमित नहीं रखता, दूसरे को, तीसरे को पीड़ा जो है बता देता है। लेकिन ये ऐसा मालिक है, सुनता सभी की है, लेकिन हमारी बात बताता किसी को नहीं। जी की एक ही पैमानी। हजूर कहते हैं कि सुनने वाला दुनिया में एक है, जो हमारी अरदास है। ये जो सभी शब्द, सारा शब्द है, ये अरदास की बात कर रहा है। ध्यान रहे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है तो अरदास में है और किसी में नहीं। कहीं भी, किसी भी स्थान पर, चाहे किसी को अरदास करनी आती है, चाहे किसी को नहीं आती। देखो, एक अरदास वो है जो भाई साहब करते हैं सुबह और शाम, हम उसको बोलते हैं पंथक अरदास। लेकिन एक अरदास वो है जो आपने, मैंने, सभी ने गुरु ग्रंथ साहब पे की है। माथा तो सभी ने टेका है ना, सभी ने अपने अपने हृदय के बोल हजूर के सामने रखे हैं। वो अरदास अक्षरों की मोहताज नहीं है। वो अरदास करने के लिए अक्षरों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पीड़ा हमारी जानता है। अरदास लफ्ज, अरदास ऐसा पक्ष है, हजूर बानी में फरमाते हैं अरदास हमारे जन्म से पहले आरंभ है, शुरू है। पहले पहरे रैन के वन जारिया मित्रा, हुक्म पाया गर्भास, उर्ध तप अंतर करे वन जारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। आपने, मैंने, दुनिया में मरने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जन्म का तरीका एक ही है, और वो तरीका है मां। मां के उदर से जब हमारी बनावट आरंभ होती है, हजूर कहते हैं अरदास उसी दिन शुरू हो गई। डॉक्टर साहब बैठे हैं, देखो ये तो जानते हैं जिस दिन किसी भी औरत को मां बनने का सौभाग्य मिलता है ना, सबसे पहले खुदा को मालूम है, फिर मां को, बाप को, समाज को।
आप माँ के रूप में बहुत बैठे हो, लेकिन आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि जब माँ बनने का सौभाग्य मिला, बच्चा पलने लगा, कोई ये डॉक्टर भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि उस शरीर में आत्मा कब प्रवेश करती है। इसके बारे किसी को मालूम नहीं, ना उसके आने का पता है और ना उसके जाने का पता है। हजूर कहते हैं अरदास वहां से शुरू हो गई। अरदास के 4 अक्षर हैं जो अपने आप में बड़े भेद छुपाए बैठे हैं। पहला अक्षर आ, जिसके अर्थ है अंतर्जामी। अरदास का पहला अक्षर हमें यह मैसेज दे रहा है, सुनेहा दे रहा है कि जिसके आगे तुम हाथ जोड़कर जिसके सामने आए हो, वो तुम्हारी बेहबलता पहले ही जानता है। ये ना हो, एक बात और कहूं, चलो हमें कीर्त मालिक ने ये बख्शी है, कथा विचार की, कीर्तन की। संगत में जब हम जाते हैं ना, तो बहुत लोगों की ये भी शिकायत है कि बाबा जी हमने अरदास तो की लेकिन अरदास पूरी नहीं हुई। याद रहे, किसी का बुरा मांगकर अपने भले के लिए अरदास मालिक के चरणों में कभी भी प्रवान नहीं होती। यहां पर एक ही बात है, तेरे भाने सरबत का भला। आ अक्षर ये बता रहा है कि जिसके आगे हम अरदास करने के लिए गए हैं, आए हैं, वो सबसे पहले अंतर्जामी है। वो हमारे दिल की बातों को भी जानता है। हजूर के वचन हैं, आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। हजूर का ही वचन है, विण बोलिया सब किश जानदा, किसे आगे कीचे अरदास। हजूर कहते हैं, भाई साहब शब्द गायन कर रहे थे, जी की एक ही पैमानी, अवर जतन कर रखे बहु तेरे तिन, तिल नहीं कीमत जानी। तिल लफ्ज समझते हो आप, कहीं भी हम अपना रुदन किए, कहीं भी जाकर हाथ जोड़े, हमारी तिल जितनी भी कीमत कहीं नहीं पड़ेगी मालिक के चरणों के बिना। यही सुनेगा पहला अक्षर आ, और आ का अर्थ है अंतर्जामी, जो हमारे दिलों की, हमारे अंदर की बातों को जानता है। दूसरा अक्षर है रा, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला। जिसके आगे अरदास हम करते हैं, हमारा ईमान, हमारा जीवन ये मान ले कि वो रक्षा करता है, कहीं भी हो हम। हजूर तो ये कहते हैं, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो बेसार क्या है। जो हमारी रक्षा मां के उदर में भी करता है, संसार में क्यों नहीं करेगा। एक बड़ा प्यारा वचन है गुरु ग्रंथ साहिब का। हजूर कहते हैं, वो अकेले मनुष्य की बात ही नहीं सुनता, वो तो पक्षी हो, जानवर हो, पशु हो, कोई भी हो, वो तो उनकी भी सुनता है। कैसा है रक्षक वो। एक बड़ा प्यारा वचन है गुरु अर्जन देव साहिब का कि एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक हिरणी बैठी हुई है, गर्भवती है,
दौड़ना उसके वश की बात नहीं। किसी शिकारी ने देखा कि आज इस हिरनी का शिकार करांगा। एक तरफ जाल बिछा दिया, एक तरफ अपना शिकारी कुत्ता उसको खड़े कर दिया, एक तरफ आग लगा दी और एक तरफ बंदूक लेकर आप उसकी तरफ हो खड़ा। हजूर गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं, जब हिरणी ने देखा कि सभी स्थानों पर भागना मेरे लिए मुश्किल है और उसके अरदास हम, जब हम ये ध्यान दें हमारे पास तो बोल हैं, एक जानवर के पास कैसे बोल होंगे। हजूर कहते हैं उसने अरदास की, हुआ क्या, कोई सर्प आया, शिकारी के पांव पे काटा, उसका निशाना चूक गया, अपने ही शिकारी कुत्ते को लगा, वो मर गया। जो हवा उसका रुख बदला, जो आग लगी थी उसने उसी के जाल को फूंक दिया, खत्म कर दिया। कभी चारे स्थान उसके लिए बंद थे, अब चारे उसके लिए खुले हैं। ऐसा है जब वो रक्षा करने के लिए आ जाए। लेकिन बात है कि हमारी अरदास अकेली जुबान की ना हो, जी की एक ही पैमानी। छोटा सा एक किस्सा, एक इतिहास का बोल गुरु नानक साहिब का भी आपसे साझा करूं। पहली उदासी गुरु नानक साहिब की, एक शहर का, कस्बे का नाम है कंगनवाल। कंगनवाल से थोड़ी दूरी पे एक गांव बसा है जो आज भी आबाद है, उसका नाम है दीपालपुर। जब हजूर गुरु नानक साहिब अपने साथियों के साथ दीपालपुर पहुंचे, संध्या का समय है और आसमान पे बादल छाए हुए हैं। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। गुरु नानक साहिब उनके पास जाकर बोलते हैं, यहां कोई रहने के लिए स्थान है, कोई धर्मशाला है? हम परदेसी लोग हैं, बहुत दूर से आए हैं, कोई रहने के लिए स्थान है तो बताओ। उन्होंने फकीर देखकर ना बड़ा भद्दा मजाक किया हजूर के साथ। मजाक कैसा है कि बाबा रहने को स्थान तो है, बड़ी धर्मशाला है, लेकिन गांव में नहीं है, गांव के बाहर है और लोग उसको नूरे की सराएं बोलते हैं, नूरे की धर्मशाला बोलते हैं। असल में नूरा कौन है? नूरा एक कोढ़ी है जिसके पूरे के पूरे बदन को कोढ़ का रोग हुआ था। जब हजूर अपने साथियों के साथ गांव से बाहर गए तो क्या देखा? छोटी सी एक झुग्गी है, वहां से आवाज आ रही है हाय हाय की, रोने की, कुरलाने की। कभी कभी ये बात भी गुरु साहिब सुन रहे हैं, ऐ खुदा ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसे जीवन से बेहतर है कि मुझे मौत मिल जाए। हजूर ने सुना, एक आवाज हजूर ने लगाई, अरे भाई कौन है अंदर?
हम आपके पास रहना चाहते हैं। भीतर से एक आवाज आई कि ऐसे लग रहा है आज फिर गांव वालों ने आपके साथ मजाक किया है। ऐ परदेसी, ऐ बाबा, यहां कोई नूरे की सराय नहीं है, ये कोड़ी का घर है, ये कोड़ी की झुग्गी है। हजूर कहते हैं एक बार बाहर तो आओ। उसने रोते हुए एक बोल आखा, बाबा मेरी हालत ऐसी है आप देख नहीं पाओगे। मेरे शरीर को देखकर तो पंछी भी डर जाते हैं, पक्षी डरते हैं और उड़ जाते हैं। रात के हनेरे में, अंधकार में मैं बाहर आता हूं, किसी को मेरे पे दया आ जाए, कोई रोटी दे जाता है, मैं खा लेता हूं, ऐसे ही अपना जीवन बसर कर रहा हूं। ध्यान देना, बात हम कर रहे हैं जी की एक ही पैमानी। नूरे की बहुत उम्र ऐसे गुजर गई, लेकिन आज जो नूरे के घर के बाहर आया है वो नूरे को बख्शिशों देने में आया है, बख्शिश की झोली भरने के लिए आया है। हजूर कहने लगे, मर्दानिया शेड़ो रबाब ताई सिफ्त करिए खुदा दे दीदार थी। हजूर ने वचन उचारा, मालिक की बाणी का वचन है। हजूर कहते हैं जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। हजूर ने ये सारा वचन जब गायन किया, जो नूरे कोड़ी की आंखें थी उससे परल परल अथरू जो है वो गिरने लगे। अपनी बेबलता, अपनी पीड़ा गुरु नानक साहिब के सामने रखी और गुरु साहिब एक ही बात कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है ये रोग से तुम क्यों ग्रस्त हो? कहने लगा नहीं। हजूर कहते सिर्फ एक बात है, आपने खुदा को, मालिक को भुला दिया तो आप रोगी बन गए। मालिक को याद करो, मेरा आपसे वादा है, आप तो अरोग हो गई, आपकी संगत करने वाले भी अरोग हो जाएंगे। सभी आखो धन गुरु नानक। ऐसे हैं वो मालिक जिसने अपने हृदय की पीड़ा मालिक के सामने रखी। वो अंतर्जामी है, वो रक्षा करने वाला है। तीसरा अक्षर है अरदास का दा। दा का अर्थ है दयावान। जिसके आगे हम अरदास करते हैं वो अकेला अंतर्जामी या रक्षा करने वाला ही नहीं, वो सभी पर दयावान है। इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है, कभी ना कभी वो बदलता है। हम सभी ऐसे हैं, कभी बहुत दयावान हैं, कभी बहुत क्रोधित हैं। देने लगते हैं किसी को, भिखारी को, किसी लोड़वंद को तो झोली भी भरते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है सामने वाला बहुत जरूरतमंद है लेकिन हमारे में तरस नहीं है। इंसान बदलता है, लेकिन जिसके दर पे हम सभी आए हैं याद रहे वो बदलने वाला नहीं। वो कल भी दयावान था,
आज भी दयावान है और आने वाले कल में भी दयावान है। कल भाई साहब आपको शब्द गायन कर रहे थे, मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जो प्रेजेंट में भी है, जो पास्ट में भी था और वो फ्यूचर में भी है। जिसके आगे अरदास करें वो दयावान है। और इस अरदास का आखिरी अक्षर है स, जिसका अर्थ है सर्वव्यापक, कण कण में मौजूद है, सभी स्थानों पर समाया हुआ है, यहां भी वहां भी। दुनिया में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है यहां पर उसका वासा ना हो। तो हुजूर इस शब्द में कह रहे हैं, जिसका तन मन धन सब तिसका, जिस मालिक ने हमें तन दिया, ये जो तन है ये उसकी देन है। और कमाल है, जैसा मिला है इसको वैसे ही प्रवान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हुआ कोई इसको बदलना चाहे तो बदल ले। एक बात कहूं, जे धर्म को समझना चाहते हो ना, थोड़ा सा शरीर से आगे निकलना पड़ेगा। मेरी बात को समझना, नाराज मत होना। एक बोल है श्रृंगार, एक लफ्ज है किरदार, करैक्टर। श्रृंगार कहीं से भी मिल सकता है। ये जो दस्तार है ये श्रृंगार है, मूल्य मिलती है, किसी भी दुकान से ले लूं। कोई बच्ची, कोई औरत श्रृंगार करती है, मूल्य मिलता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन किरदार मूल्य नहीं मिलता। किरदार जो है वो बनाना पड़ता है। इसका नाम किरदार नहीं है, क्यों, क्षमा करना। किरदार इससे आगे है। तो याद रहे, धर्म भी ऐसा है। धर्म जो है वो वस्त्रों में नहीं, बातों में धर्म नहीं, कर्म में धर्म है। किसी का कर्म कैसा है? जब हम तन से आगे जाएंगे, जिस संसारी श्रृंगार में हम उलझे हुए हैं ना अभी तक, क्षमा करना, जो इस श्रृंगार में उलझा हुआ है वो धर्म की ओर अभी नहीं चल सकता। धर्म के रास्ते में चलने के लिए संसार के श्रृंगार को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। हजूर कहते हैं, तन देने वाला वो है, मन उसका दिया हुआ है, और याद रहे धन भी उसका दिया हुआ है। हम मेहनत जरूर कर सकते हैं, परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कोई किसान है, जब बीज डालता है ना, वो उसकी मेहनत है। बीज को उगाना उसकी मेहनत नहीं है। आप माओ के रूप में बैठे हो, हम जितने हैं सभी ने मां का दूध पिया है। देखो, मां का फर्ज है, कर्तव्य है खाना खाना। खाने को दूध में बदलना मां की मेहनत नहीं है, ये उसकी बख्शिश है। हमारा फर्ज जो है वो मेहनत है, परिश्रम है। फल उसकी देन है, वो दे चाहे ना दे। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सो जानी। पंजाबी का ये ठेठ लफ्ज है, गांव का सुगड़। सुगड़ का अर्थ है सियाना। सियाने का मतलब बूढ़ा नहीं, जो बहुत अकल वाला है,
बारीक अकल वाला है। हजूर कहते हैं, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद निकी खटानी वो ही है जो मेरे दुख को, मेरे सुख को जानता है, और उसके बिना मेरे अंदर को जानने वाला कोई नहीं। एक इतिहास का वाकया याद आया। दिल्ली से हम गुजरते हैं ना, जब थोड़ी दूरी में एक शहर आता है पानीपत, सुना होगा बहुत लोगों। एक दफा गुरु नानक साहिब पानीपत, तभी बड़ा शहर था जब हजूर आए, बड़े बड़े धनाढ़ लोग इस शहर में बसते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो, गुरु साहिब आप हमारे घर की ओर चलें, कृपा करें हमारे घर में चरण पाएं। कोई नहीं था। एक बहुत गरीब सा इंसान, जिसका घर कच्ची ईंटों का बना हुआ, और ऊपर जो कख बोलते हैं उससे उसकी छत बनाई हुई, छोटा सा घर। गुरु नानक साहिब के चरणों में बेनती की, आमंत्रण दिया, साहिब ये घर मेरा नहीं है, ये आपका है। जितनी हो सके मैं आपके चरणों की सेवा जरूर करूंगा, कृपा कीजिए आप पधारिए। हजूर तकरीबन 3 दिन और 3 रातें इस गरीब के घर में गुजारे। बहुत बख्शिशें गुरु साहिब ने उसकी झोली में डाली। जब जाने लगे ना, अपने साथी को कहने लगे, मर्दानिया कैसे कहूं खुदा को, जिन्हों को घर दिया उसको दिल नहीं दिया, जिसको बड़ा दिल दिया उसको घर नहीं दिया। भाई मर्दाना जी कहने लगे, मालिक तुम्हारे में और उस मालिक में कोई भेद नहीं है, आप ही निरंकार हो, आप ही मालिक हो, आप ही खुदा हो। आपकी एक नदर बहुत कुछ इसकी झोली में डाल सकती है। कहने लगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, इसके घर में चांदी के, सोने के, पीतल के बर्तन नहीं है, इसके घर में मिट्टी के बर्तन हैं। बुजुर्ग लोगों ने देखे होंगे, चलो बच्चों ने भी देखे होंगे, माटी के बर्तन हम सभी देखते हैं। पहले गरीब लोगों के घर में यही हुआ करते थे। कहने लगे, ये पकड़ डंडा और इसके जितने बर्तन है सभी को तोड़ फोड़ दो। भाई मर्दाना जी कहने लगे, मालिक ये कैसी बात है, जो हमारी सेवा करे, हमें अपने घर में खाना खिलाए, तुम उसको बख्शिश देने के बदले दंड दे रहे हो। हजूर कहने लगे, ऐसी बात नहीं, मर्दाना जी आप मेरी बात मानो, ये पकड़ो डंडा, तोड़ फोड़ दो, जितने इसके बर्तन हैं तोड़ दिए। कहने लगे, एक काम और करो, वो जो दिया जल रहा है ना इसके घर में, इसके घर को आग लगा दो। भाई मर्दाना जी कहने लगे, मालिक ये मेरे से नहीं होगा। हजूर कहने लगे, तू मेरा साथी है, मेरा भाई है, मित्र है, और तुम्हारा फर्ज है मेरी बात को मानना। कहने लगे, ऐसी आपकी आज्ञा। जलता हुआ दिया पकड़ा और उसके घर को आग लगा दी। हजूर इतनी बख्शिश देकर आगे की सफर की ओर चल पड़े।
रास्ते में कभी कभी भाई मर्दाना कहता, मालिक बहुत कुछ आपके चरणों में रहकर समझ आता है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई। धन था वो गुरसिख जिसने सेवा भी की, अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखा, लेकिन जुबान से एक ही बोल निकल रहा। वो बोल क्या है? धन गुरु नानक। यही बोल। हजूर अपने रास्ते की ओर, उसने जो आग लगी थी सब कुछ उसका जलकर राख हो गया। राख को एक पासे किया एक स्थान पर, और जो उसकी ईंटें थी वो काली होगी धुएं के साथ। उसको तोड़ने लगा जो दीवारें बनाई हुई थी। जब दीवारों को तोड़ा कि दोबारा फिर अपना घर शुरू करूं, जब उस दीवारों को तोड़ता गया, जो नी बोलते हैं नीचे, जब उससे ईंटें निकालने लगा तो देखा एक नहीं दो नहीं, कितने बर्तन सोने से भरे हुए उसकी नींवों में पड़े हुए हैं। आंखें भर आई, मालिक तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम देता भी है और किसी को समझ भी नहीं आता, देता है और एक बार ही झोली भर देता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिसका तन मन धन सब तिसका सोई, सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा। एक बोल याद आया, किसी दिन मैंने मंजी साहिब दरबार साहिब इसी शब्द की ना कथा की थी। मुझे वो फिर इतिहास का एक वाकया याद आया, सोचा आपके साथ साझा करूं। गुरु नानक की गद्दी के 6वें वारस, मीरी पीरी के मालिक हजूर गुरु हरगोबिंद साहिब जी, श्री अकाल तख्त साहिब पे उनका निवास है, बैठे हुए हैं। बहुत संगत मालिक के चरणों में माथा टेक रही है। दो लोग, पिता और पुत्र, संगत के पीछे खड़े हुए थे। हजूर की नजर पड़ी तो गुरु साहब कहने लगे, अपने सेवक को ऐसे करो, सभी संगत को बैठा दो। वो जो दो है ना, उसको हमारे नजदीक लेकर आओ। दोनों आए। हजूर ने 3 उनसे सवाल किए, प्रश्न किए। पहला, कौन हो, कहां से आए हो और क्या करने आए हो? उन्होंने जवाब दिया, मालिक मेरा नाम धर्मा है और ये मेरा पुत्र साधु है। कहां से आए हैं? यहां नजदीक एक गांव है मालपुर, वहां से आए हैं। लेकिन तीसरी बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या करने या क्या लेने आए हो? हजूर कहने लगे, हम जानते हैं आपके दर्द को, लेकिन ये जो संगत बैठी है, इस संगत के सामने बोलकर कहना पड़ेगा। आंखें भर आई। कहने लगे, मालिक हमारी जिंदगी में बहुत गरीबी है। हमारे वस्त्र देखकर, हमारा चेहरा देखकर आपको ज्ञात हो गया होगा। हम सिर्फ आपके चरणों में ये कहने आए हैं, आप कृपा कर दो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। और मालिक ये भी बेनती है, ये मेरा पुत्र है ना साधु, ये बड़ा हो रहा है। जब इसने जन्म लिया था, इसकी मां उसी दिन इस दुनिया से रुखसत हो गई।
मैंने बहुत मुश्किल से इसको पाला है और मैं चाहता हूं जीते जी अपने पुत्र का कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ दूं, इसकी शादी हो जाए। मैं यही आपसे मांगने आया हूं। हजूर कहने लगे, 2 वक्त की रोटी ही नहीं, गुरु नानक ऐसी कृपा करेंगे आपके घर में आया कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपको घर भी मिल जाएगा। तीसरी बात का फैसला हम आज ही कर देंगे। मालिक वो कैसे? हजूर अपने साथी को, अपने सेवक को कहते हैं, जाओ हमारे परिवार के सदस्यों को सभी को बुलाकर यहां पर ले आओ। घर के सभी सदस्य वहां पर आए। हजूर के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, बीबी वीरो जी। जब सभी आ गए तो हजूर ने बाबा बिधि चंद, जो उनका सेवक था, परम सेवक था, उसको बोला, अपने गले में पल्लू डालकर गुरु रामदास के आगे अरदास कर दो, आज से हमने अपनी बच्ची वीरो का रिश्ता इस बच्चे भाई साधु के साथ जोड़ दिया है। ऐसे थे गुरु साहिब और आज भी ऐसे हैं। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नीकी खटानी, जी की एक ही पैमानी। हमारी हृदय की अरदास, हृदय की वेदन, हृदय की पीड़ा मालिक के बिना सुनने वाला दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। और आज ये अरदास सभी करें। हम अपना दर्द लोगों को ना बताएं। अपनी पीड़ा कहनी है तो मालिक गुरु नानक साहिब के सामने कहें। वही एक ऐसा है जो सभी की झोली भरकर तोड़ता है। एक वचन कह के समाप्ति कर दूं। एक विद्वान का बड़ा सुंदर बोल है, तेरे दरबार की अहली निराली शान ये देखी कि सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। सदाकत बोलते हैं मुक्ति को। तेरे दरबार की अहली निराली शान ये देखी कि सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। झुकाया जिसने भी सर तेरे दरबार में मेरे मालिक, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये नहीं किसी ने देखा कि मालिक कितना दे रहा है, लेकिन जब झोली भरता है तो सभी को मालूम पड़ता है। सो मालिक कृपा करें। और आपके आगे ये भी बेनती है, हमारा जो फ्लो है वो पंजाबी में ज़्यादा है, तो चलो जितना आप संगत की असीस और उस गुरु की कृपा हुई, कहने का आज हिंदी में यत्न किया है। हमारी भूलों को क्षमा कर देना, आशीष बख्शना। गुरु साहिब कृपा करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हाल रह गया कोई गल शब्द गुरु धन धन